एसओएच स्टेट ऑफ हेल्थ बैटरी की ओवरऑल कंडीशन को बताने वाला एक पैरामीटर है। यह बताता है कि बैटरी की करंट कैपेसिटी, इंटरनल रेजिस्टेंस और परफॉर्मेंस उसकी ओरिजिनल कंडीशन के कंपेयर में कितनी रह गई है। बैटरी का स्टेट ऑफ हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों होता है? एसओएच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बताता है कि बैटरी अभी रिलायबल है या नहीं। जब बैटरी डिग्रेड होती है तो उसकी चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम और परफॉर्मेंस सब बदल जाते हैं। अगर एसओएच कंटिन्यूसली गिरता है तो इसका मतलब है बैटरी ओल्ड हो रही है या फॉल्टी हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एसओएच का डेटा बीएमएस कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है ताकि यूजर को पता चल सके बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत कब है। सिंपल लाइन में अगर बोले तो एसओएच हमें बैटरी की रिमेनिंग लाइफ और इफिशियंसी दोनों बताता है। अब हम लोग समझेंगे एस्टिमेशन मेथड्स ऑफ एसओएच। एसओएच एस्टिमेशन के लिए कई टेक्निक्स यूज की जाती है। हर मेथड का अपना लॉजिक, एडवांटेज और लिमिटेशंस होता है। फर्स्ट मेथड है कैपेसिटी बेस्ड एस्टिमेशन मेथड। सबसे सिंपल और वाइडली यूज्ड मेथड है कैपेसिटी बेस्ड एस्टिमेशन। इस मेथड में बैटरी की करंट यूजेबल कैपेसिटी को उसकी नॉमिनल कैपेसिटी से कंपेयर किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एसओएच इज इक्वल टू करंट कैपेसिटी अपॉन नॉमिनल कैपेसिटी इंटू 100। यानी अगर किसी बैटरी की नॉमिनल कैपेसिटी 100 एम्पियर आवर थी और अब उसकी एक्चुअल कैपेसिटी 80 आवर रह गई है तो एस ओ एच इज इक्वल टू 80/100 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 80%। इसका मतलब है बैटरी 80% हेल्दी है, यानी उसने कुछ डिग्रेडेशन झेल लिया है। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस बेस्ड मेथड। जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और इलेक्ट्रोड मटेरियल डिग्रेड होने लगता है। इस चेंज को मेजर करके हम बैटरी हेल्थ का अंदाज लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एक न्यू बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 50 मिली ओम था और कुछ समय बाद वो बढ़कर 75 मिली ओम हो गया। तो इसका मतलब है बैटरी के अंदर डिग्रेडेशन हुआ और एसओएच कम हो गया। यह मेथड फास्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी बैटरी को पूरी तरह डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें टेम्परेचर और लोड वेरिएशंस का असर काफ़ी होता है, जिससे मेजरमेंट थोड़ा इनएक्यूरेट हो सकता है। थर्ड है वोल्टेज एंड इम्पीडेंस ट्रैकिंग मेथड। इस मेथड में बैटरी के वोल्टेज रिस्पॉन्स और इम्पीडेंस पैटर्न को मॉनिटर किया जाता है जब उस पर कंट्रोल्ड करंट या लोड लगाया जाता है। हर हेल्दी बैटरी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पैटर्न फॉलो करती है, लेकिन जैसे जैसे एजिंग होती है, मतलब जैसे जैसे पुरानी होती है, ये पैटर्न बदलने लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यू बैटरी 4.2 वोल्ट से 3 वोल्ट तक डिस्चार्ज होने में 5 घंटा लेती थी, लेकिन कुछ समय बाद वही डिस्चार्ज प्रोसेस सिर्फ 3.5 घंटे में हो जाता है, तो इसका मतलब कैपेसिटी कम हुई है और एसओएच घटा है। इसी तरह इम्पीडेंस स्पेक्ट्रम और सेमी सर्कल का रेडियस बढ़ जाता है, जो इंटरनल डिग्रेडेशन को दर्शाता है। यह मेथड लैब लेवल टेस्टिंग और बहुत एक्यूरेट होती है, इसलिए रिसर्च अप्लायंसेज में कॉमनली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है मॉडल बेस्ड एस्टिमेशन मेथड। इस अप्रोच में बैटरी का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मॉडल बनाया जाता है, जैसे आरसी नेटवर्क या थेवेनिन मॉडल। फिर मॉडल पैरामीटर्स जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस को कंटिन्यूसली अपडेट किया जाता है और एक्चुअल डेटा को कंपेयर करके एसओएच एस्टिमेट किया जाता है। जैसे जैसे बैटरी डिग्रेड होती है, मॉडल पैरामीटर्स बदलते हैं और एल्गोरिथम इन चेंजेस के आधार पर हेल्थ निकालता है। नेक्स्ट है डेटा ड्रिवन और मशीन लर्निंग बेस्ड मेथड। आजकल सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न अप्रोच है मशीन लर्निंग एमएल बेस्ड एसओएच एस्टिमेशन। इसमें बैटरी के वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर जैसे पैरामीटर्स को सेंसर के थ्रू कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया जाता है। फिर ये डेटा न्यूरल नेटवर्क्स, रिग्रेशन मॉडल्स या डीप लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करने में यूज होता है। एल्गोरिथम बैटरी के डिग्रेडेशन पैटर्न को सीखता है और बिना बैटरी को डिस्चार्ज किए ही एसओएच प्रिडिक्ट कर सकता है। लाइक टेस्ला और अदर ईवी मैन्युफैक्चरर्स अपने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में एमएल मॉडल का यूज़ करते हैं, जो पिछले हज़ारों साइकिल्स के डेटा को सीखकर प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट टाइम बैटरी कितनी इफ़िशिएंट रहेगी। इस मेथड की खासियत है हाई एक्यूरेसी और रियल टाइम प्रिडिक्शन, लेकिन इसके लिए कुछ लार्ज डेटा सेट और पावरफुल कंप्यूटेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक बेस्ट बुक टैग किया है, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।